सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 के मौखिक लिखित प्रश्न और पंक्तियों का अर्थ उसको किया था। आज हम करेंगे उसी के आगे पृष्ठ संख्या 34 बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है और हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। हमें इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को चुनना है और टिक लगाना है। हमने कविता पढ़ी थी, इसमें यह है कविता में किस मौसम का वर्णन है। पहला ग्रीष्म, दूसरा वर्षा, तीसरा शरद और चौथा शीत। कविता में किस मौसम का वर्णन है? वर्षा, बरसात के बारे में है। तो बरसात कब होती है? वर्षा ऋतु में। तो कविता में किस मौसम का वर्णन है? वर्षा। तो हमने यहाँ पर वर्षा पर सही का चिन्ह लगाया है। ख है हमारा सूरज कहाँ छिप जाता है। सूरज कहाँ छिप जाता है? इंद्रधनुष के पीछे, दरवाजे के पीछे, पहाड़ों के पीछे और नंबर 4 बादलों के पीछे। कविता में लाइन है हमारी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। मतलब कहाँ छुपता है वो? बादलों के पीछे। इसलिए ऐसा लगता है कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। तो सूरज कहाँ छिप गया है? बादलों के पीछे। तो हमने यहाँ बादलों के पीछे सही का चिन्ह लगाया है। ग, बादलों की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है बादलों की तुलना? काका से, बाबा से, मामा से या ताऊ से। किससे की गई है बादलों की तुलना? काका से। हमारी कविता का नाम ही है बादल किसके? काका। तो बादलों की तुलना किससे की गई है? काका से। घ, किसको डांट रहे हैं? पंक्ति का भावार्थ है। किसको डांट रहे हैं? पहला, आकाश में बिजली चमक रही है। दूसरा, तेजी से वर्षा हो रही है। या तीसरा, बादल गरज रहे हैं। या चौथा, ओले गिर रहे हैं। जब बादल है वो कड़कते, आवाज करते हैं, गरजते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो किसी को डांट रहे हैं। तो किसको डांट रहे हैं? पंक्ति का अर्थ है कि बादल गरज रहे हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर 3 बादल गरज रहे हैं पर सही का चिन्ह लगाया है। अब अगला पृष्ठ आपका पृष्ठ संख्या 35। अगला है आपका भाषा से। नंबर 1, सूरज को सूर्य और बादल को मेघ भी कहते हैं। इन्हें और क्या क्या कहते हैं सोचकर लिखें। सूरज को सूर्य, मतलब ये क्या हुआ? सूरज का पर्यायवाची। पर्याय, सूरज का पर्याय मतलब सूरज का ही दूसरा नाम सूर्य। बादल का दूसरा नाम मेघ। मतलब उन्होंने कहा है कि इनके और भी नाम हमें लिखें। ये है आपके पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर है सूरज। तो सूरज को हम और किस नाम से जानते हैं? सूर्य, भास्कर और दिनकर। इनको हमने जब पर्यायवाची लिखे थे व्याकरण में तब लिखा था। बादल, मेघ, घन या जलधर। अगला है हमारा प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की सहायता से एक छोटी सी कविता की रचना करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें एक कविता लिखनी है। पहला शब्द है हमारा छमछम, काले बादल, घिर घिर आए, बरसाए, बूंदे, नदी ताल और आखिरी है भर आए। अब हम कविता लिखते हैं। वर्षा आई, छमछम बरसे काले बादल, उमड़ घुमड़ कर बरसे बादल, आसमान में घिर घिर आए। घिर घिर आए मतलब ऐसे बादल आ गए सब दूर आसमान में।
वर्षा की झड़ी वर्षा, इतने सारे बादल आ गए हैं कि वो वर्षा की झड़ी मतलब वर्षा बारिश हो रही है। मोती जैसी बूंदे आई मन उपवन हर्षाई, जब बारिश की बूंदे आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है मन को। नदी ताल सरोवर सूखे जल से अब भर आए, जो सूखी नदी थे तालाब थे वो सब क्या हो गए, अब पानी से भर गए हैं। अगला है हमारा नंबर 3 शब्द रचना। जिस प्रकार कहना शब्द के बीच में ह वर्ण आया है, ह वर्ण यहाँ शब्द कहना के बीच में ह है, जिस प्रकार कहना शब्द के बीच में ह वर्ण आया है उसी प्रकार बीच में ह वर्ण लगाकर 4 शब्द बनाए। हमें 4 शब्द लिखना है जिसमें बीच में कौन सा वर्ण आया है हमारा, ह। तो हम पहला लिखेंगे बहना, इसमें भी हमारा बीच में कौन सा वर्ण आ रहा है, ह, ब ह ना, बहना। अगला है हमारा र ह ना, रहना, यहाँ पर भी बीच में ह आ रहा है। अगला है नहाना, और चौथा लिखेंगे हम पहना। यहाँ आप अपने मन से भी कोई भी शब्द लिख सकते हैं, पर उनमें ह का उपयोग मध्य में होना चाहिए। नंबर 4 है हमारा इन शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम मतलब उसका उल्टा। पहला है हमारा ईमानदार, तो ईमानदार का उल्टा क्या होगा विलोम शब्द, ईमानदार बेईमान, ईमानदार बेईमान। मेहनती आलसी, मेहनती का उल्टा आलसी। खुशी गम, खुशी गम। धनी निर्धन, धनी निर्धन। धूप छांव, धूप छांव। और बीमार स्वस्थ। ये सब क्या है आपके विलोम शब्द। अब प्रश्न संख्या पृष्ठ 36 पर आपका प्रश्न है 5। कविता की पंक्तियां पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पर एक छोटी सी कविता दे रखी है और उससे संबंधित प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर लिखना है। पहले हम कविता पढ़ते हैं, फिर उन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। पहले यहाँ काले काले बादल आए, उमड़ उमड़ कर नभ पर छाए। कैसे बादल आए, काले काले। आसमान में किस रंग के बादल छाए, काले काले। बिजली चमचम चमक दिखाए, रिमझिम बूंदे आए। आसमान में काले काले बादल आ गए हैं और बिजली चमक रही है और बारिश की बूंदे हो रही है, रिमझिम। डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियां आई। सूखी नदियां झल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई। जब बारिश आई तब क्या हुआ, चारों तरफ हरियाली छा गई और जब सब हरा हो गया तब खुशियां आई। जो सूखी नदियां थी वो सब पानी से भर गई है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। क आसमान पर किस रंग के बादल छाए हैं। ख बिजली कैसे चमकती है। ग सूखी डालें कैसी हो गई हैं। और घ है हमारा वर्षा से पहले नदियां कैसी थी। अब हम इनके उत्तरों को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आसमान पर किस रंग के बादल छाए हैं। किस रंग के बादल छाए हैं आसमान पर, काले काले। तो हम यहाँ लिखेंगे आसमान पर काले काले रंग के बादल छाए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली कैसे चमकती है। जब बिजली कड़कती है तब कैसे होती है, चमचम। बिजली आसमान में चमचम चमकती है। आपने बिजली चमकते हुए देखी होगी, कैसे चमकती है, चमचम, जैसे कोई लाइट बंद चालू कर रहा हो। अगला है हमारा ग, सूखी डालें कैसी हो गई है। जो डाल थी, जो पेड़ों की जो शाखाएं थी वो सूखी थी
तो वो जब बारिश आई उसके बाद कैसी होगी, तो सूखी डालों पर हरियाली छा गई। जो सूखी डालें थी वो कैसी होगी, हरी भरी होगी। सूखी डालों पर हरियाली छा गई। घ वर्षा से पहले नदियां कैसी थी। जब बारिश नहीं हुई थी तो बारिश से पहले नदियां कैसी थी, कैसी थी नदियां, सूख गई थी, उनका पानी नहीं था, उनमें पानी बहुत कम हो गया था। तो वर्षा से पहले नदियां सूख गई थी। आपको इनको सुंदर अक्षरों में लिखना है। वर्षा से पहले नदियां कैसी थी, वर्षा से पहले नदियां सूख गई थी। अगला है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर भी 3 दे रखे हैं और उनके ऑप्शंस दे रखे हैं। ये जो बहुविकल्पी हैं ये है आपके व्याकरण से संबंधित। क है हमारा पेड़ का पर्याय। पर्याय मतलब पेड़ का दूसरा नाम, कि पेड़ को हम और क्या कहते हैं। पहला है हमारा लता, दूसरा वृक्ष, तीसरा डाली और चौथा है पौधा। तो पेड़ को हम और क्या कहते हैं, वृक्ष। तो हमने यहाँ वृक्ष पर सही का चिन्ह लगाया है। ख अंधेरा का विलोम। विलोम का अर्थ उसका उल्टा। तो अंधेरे का उल्टा क्या होता है, उजाला। चमक, दिन, रात या उजाला। तो अंधेरा का उल्टा उजाला। ग है हमारा दरवाजा का बहुवचन है। दरवाजा मतलब एक, और अगर हमें बहुत सारे लिखना है, बहुवचन मतलब बहुत सारे, तो हम क्या लिखेंगे, दरवाजे, दरवाजों, दरवाजे या दरवाजो। कौन सा वाला आएगा हमारा, नंबर 3, दरवाजे। यहाँ पर भी दरवाजे हैं पर यहाँ पर एक की मात्रा के पीछे बिंदी लगी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नंबर 3 दरवाजे। नंबर 3 पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। आपको ये सारा कार्य सुंदर अक्षरों में आपकी कॉपी में करना है। धन्यवाद।